पर वो घर तो जल के राख हो गया है, कोई नहीं मिला मुझे वहां पे। क्या? वरुण, प्रीता और पलकी एक दूसरे की परछाई है, और अब जब प्रीता का घर जल चुका है तो पलकी का पूरा ध्यान प्रीता पर होगा। मतलब तू उसके दिमाग से निकल गया होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद उसने तेरा सच किसी को बताया भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना, इंसान जब परेशान होता है तो दुश्मन उसके दिमाग से हट जाता है। तो शायद पलकी अब अपने प्रॉब्लम्स में है। ये भी हो सकता है कि प्रीता को सारा सच पता हो लेकिन उसका घर बर्बाद हो गया है एंड वो अपने प्रॉब्लम से डील कर रही है। शायद इसी वजह से वो वरुण की बात भूल गई हो। नहीं नहीं, प्रीता कभी कुछ नहीं बोलती, और यही सोच के हम मात खा जाते हैं कि प्रीता भूल गई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीता का दिमाग ना बहुत शातिर है। उसने जो शर्लिन और पृथ्वी के साथ किया था वो भी पूरी प्लानिंग के साथ किया था। प्रीता का दिमाग दिमाग नहीं, कंप्यूटर है जिसमें सब कुछ फीड रहता है, प्रोग्रामिंग रहती है कि कब कैसे कहां क्या करना है। इतिहास गवाह है कि उसने आज तक कभी भी किसी की असलियत ऐसे ही नहीं बताई है। वो ना सबके सामने नाटकबाजी करके भांडा फोड़ करती है। कल तो वरुण का संगीत है और हो सकता है कि प्रीता और पलकी ने कोई तो प्लानिंग प्लॉटिंग की हो। कल वरुण के संगीत में वहां पर सब लोग होंगे। हो सकता है कि प्रीता सबके सामने वरुण का राज खोले, उस पर अटैक करे और वरुण को फंसा दे। और जहां तक ये जो पलकी है ना, ये बिल्कुल प्रीता की कार्बन कॉपी है, प्रीता की परछाई है, और प्रीता के साथ रह रह के ना ये दूसरी प्रीता बन गई है। आर यू श्योर संजना जी, ये दोनों कुछ ऐसा करेंगी कल? ये तो कल संगीत में ही पता चलेगा कि कौन किसका राज खोलता है और कौन किसके खिलाफ क्या बोलता है। इसके लिए we will have to wait till tomorrow. Excuse me. राखी माँ, ये वरुण नहीं आया अभी तक? बेटा मुझे लगता है बारिश का मौसम हो रहा है, जरूर ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा, आता ही होगा। हेलो एवरीवन। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तुम तो हमारी प्रिंसेस हो, राजकुमारी हो, ब्यूटी क्वीन लग रही है तुम। दादू, आप हमेशा मेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें बोलते हो। तुम हो इतनी प्यारी। वैसे काव्या बेटा, हम सब भी आपके लिए बहुत स्वीट स्वीट बोलते हैं, क्योंकि आप हो इतने स्वीट, हम सब की प्रिंसेस। लो, मेरा भाई राजवीर भी आ गया। राजवीर, तुमने मेरे संगीत के लिए ना बहुत सुंदर डेकोरेशंस करवाई है। थैंक यू सो मच, बहुत ऑसम। थैंक यू। अच्छा, भाई दिख गया तो सब कुछ भाई ने किया। अरे मैंने भी उसकी मदद की थी, मैंने हेल्प की थी उसके। हाँ सही बात है। तो सारी डेकोरेशन ना सिर्फ दादी आपने की है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। रहने दो, मस्का मत लगा मुझे, ठीक है? हाँ तो अच्छा ना दादी, आपको पता है मस्का कितना महंगा हो गया मार्केट में। अच्छा, तू मुझे छेड़ रही है ना, मैं गुस्सा हो जाऊंगी, बता रही हूँ। पर काव्या, दादी अगर चिढ़ गई ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं छेड़ने वाली, मैं अच्छों को छेड़ देती हूँ। हाँ हाँ, वैसे आज हम भी बहुत कुछ छेड़ने वाले हैं।
मतलब संगीत में धूम मचा देंगे। ये मेरे फ्रेंड्स हैं यार, हम ऐसे ही हैं। We all love each other, don't we? Okay. काव्या, तुम्हारे भाई क्या कुछ नाराज है मुझसे? क्यों? नहीं भाई, कुछ अगर कमरे में ले जाके धमकाने उमकाने का प्लान है तो बता दो मुझे। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम वरुण पुत्र, ये तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए तैयार है। अरे ये तेरे साले हैं, बड़े दिल वाले हैं। क्या बात है वरुण, कुछ गड़बड़ करके आए हो क्या जो इतना घबरा रहे हो? लिसन शनाया, आई नो कि मैं कभी कभी तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव करता हूँ, कभी कभी मैं बिल्कुल अग्रेसिव हो जाता हूँ और ये सबसे शायद तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, शायद मैं तुम्हें लेट डाउन फील कराता हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं ऐसा ही हूँ। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करोगी, तुम ट्राई करोगी कि मेरे साथ स्वीट रहो, मेरे से अच्छी दोस्ती बना के रखो, बट दैट्स नॉट गोना वर्क। जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूंगा एंड मैं किसी और के लिए अपने आप को नहीं बदल सकता, फेक नहीं हो सकता। ओके, तो मेरे साथ ये फालतू का अच्छा होने की एक्टिंग मत करो तो बेटर ही होगा। शौर्य, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसा क्यों करते हो? I mean, मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो, फिर भी तुम्हें अपनी ये बैड बॉय वाली इमेज से इतना प्यार क्यों है? I mean, क्यों सबको प्रूव करना चाहते हो कि तुम एक बैड बॉय हो? What? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? तुम ना जैसे हो वैसा लोगों को नहीं दिखाते हो। तुम पर्पसली लोगों को ऐसी बातें बोलते हो ताकि वो हर्ट हो जाए, जानबूझकर लोगों की नजरों में गिरते हो, उन्हें भला बुरा बोलते हो। रहना, तुम ऐसे नहीं हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो शौर्य। I don't know what you're saying. This is all stupid. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। And yes, I know कि मेरी बहन का संगीत चल रहा है, सारे मेहमान आए हुए हैं, बट मुझे सर्कस देखने का कोई शौक नहीं है। तो राइट नाउ प्लीज मुझे बस अकेला छोड़ दो, कुछ देर में मैं सबसे मिलूंगा एंड I'll do everything. बट अभी मेरे पास ये लेक्चर्स का टाइम नहीं है, तो प्लीज मुझे बख्श दो। थैंक यू। अरे बस Yeah, right. कौन है दरवाजे पर? देखिए, अगर आप इतनी जोर जोर से दरवाजा नॉक करेंगे तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी। अभी लगाऊं फोन पुलिस को? पुलिस में फोन करोगी? करो, पुलिस को फोन करो। मैं भी पुलिस को फोन करके बुला लेता हूँ। अरे मैं कब से लॉक कर रहा हूँ और तुम बोल रही हो कि मैं पुलिस को फोन करूंगी। तुम्हारी पानी की टंकी भर गई है, मेरी छत पे पानी आ रहा है, छत से मेरी खिड़की पे पानी आ रहा है और खिड़की से मेरे घर में पानी आ रहा है। अरे मेरा पूरा घर पानी पानी हो गया और तुम कह रही हो कि पुलिस को बुलाओगी। जल्दी जाके पानी की टंकी का नल बंद करो, समझ गई? गॉड, मुझे तो लगा था कि ये वरुण या उसके आदमी तो नहीं। आई एम रियली सॉरी। मैं बस अभी जाके नल बंद करती हूँ। आई एम सो सॉरी। अब आप जल्दी से ये यूनिफॉर्म पहन लीजिए, बहुत लेट हो गया है। अरे कैसे घर में चेंज करेंगे? पूरा घर तो पानी पानी हो गया है। एक काम करते हैं, यहीं पे चेंज कर लेते, सिर्फ शर्ट ही तो चेंज करनी है ना। परेशान मत होइए, मैं बात करूंगी पानी के लिए दलजीत से, चेंज कर लीजिए। पकड़ो। ये पानी ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। हर जगह पानी पानी पानी। अरे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। इनकी छोटी सी गलती ने
हमारा काम बढ़ा दिया। अब ये यूनिफॉर्म वाली पैंट तो पहन हाँ लीजिए। लाओ, दो मुझे, पहन लेता हूँ अंदर जाकर। मैं चलता हूँ। ये लीजिए। ये पुलिस, ये घर के बाहर पुलिस है। नहीं नहीं, पुलिस के होते हुए मैं कोई खतरा मोल नहीं सकता, वरना ये पुलिस वाला मुझे सीधा अंदर डाल देगा। मैं जाता हूँ। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ, फिर पुलिस स्टेशन के धक्के खाते रहना सब लोग। एक बात याद रखना, नेक्स्ट टाइम मेरे घर पे पानी नहीं आना चाहिए, समझे? अरे आजकल पुलिस से कोई डरता ही नहीं। अरे कोई जवाब तक नहीं दिया। यार बजाओ। मम्मी, सब कुछ जानबूझ के करते हो ना आप। हाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाई। मॉम ना आपको जानबूझ के परेशान कर रही है, एंजॉय करती है। देखिए उनके एक्सप्रेशंस, कितना हंस रही है। ये ना आपके साथ शरारत कर रही है भाई। आज मेरी शादी का संगीत है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सर मुझे एक गिफ्ट दें। हाँ बताओ बताओ, क्या गिफ्ट चाहिए? काबू पुत्र, ऐसा हो सकता है कि तू कोई चीज मांगे और हम ना दे? बता क्या चाहिए? बोलो। काव्या बेटा, आज तक तुमने जो भी मांगा है ना, हमने तुम्हें दिया है। और आज तो तुम्हारा स्पेशल डे है, जो भी चाहिए मिलेगा। बोलो बेटा, क्या चाहिए? अरे चुप क्यों है, बोल ना, क्या चाहिए? मुझे चाहिए आप सबकी तरफ से मेरे लिए ढेर सारा आशीर्वाद और हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां। लेकिन मुझे ना एक और चीज चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे दादू, मेरे पापा और मेरा प्यारा भाई राजवीर, तीनों जनरेशंस एक बढ़िया सा डांस परफॉर्मेंस पेश करें। पुत्र, ये कौन सी बड़ी चीज मांगी है तूने? बेटा तेरे लिए तो 3 जनरेशन क्या, मम्मी समेत 4थी जनरेशन भी नचवा देंगे। बकवास न कर। और तेरी खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा डैड ने, तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी। आज तीनों की तीनों जनरेशन एक साथ नाचेगी। अ ग्रैंड सेलिब्रेशन जस्ट फॉर यू माय प्रिंसेस।
काव्या, आपकी खुशियों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये डांस क्या चीज है? ऐसा डांस करेंगे ना कि सबका दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब कर देंगे। चलो फिर अभी करते हैं दिमाग खराब। दिमाग खराब मतलब? हाँ दिमाग खराब, लेकिन दिमाग खराब मतलब कौन सा होगा? अभी क्यों बताएं, बाद में बताएंगे। सरप्राइज सरप्राइज। Shut up! सामान लाए हो जो मैंने बोला था तुम लोग? यस बॉस। सारा सामान? सारा सामान। बॉस, इसमें आपके कपड़े हैं और हमारा मास्क। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। नाइस। अब ऐसा लगेगा कि कोई अनजान लोग आए थे और उस लड़की को उठा के लेके चले गए। चिल्ला। अच्छा लिसन, एक बात मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा, कान खोल के सुनना, ठीक है? किडनैपिंग के बाद मैं अपने संगीत में वापस चला जाऊंगा, लूथरा हाउस, ठीक है? और उसके बाद जब मैं संगीत की रस्म से वापस आऊंगा तब हम डिसाइड करेंगे कि इस लड़की के साथ क्या करना है, ओके? और मैं तुम लोगों को इसलिए अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे नहीं हूँगा तो इस लड़की को तुम लोग मेरे वेयर हाउस में लेके जाओगे और इस पे नजर रखोगे। इससे होंगी दो चीजें, एक तो मेरा टाइम बचेगा, मैं संगीत में जा पाऊंगा, और इस लड़की का काम भी हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस बॉस। यस बॉस। लेकिन बॉस, इस लड़के के घर में तो घर वाले होंगे ना, तो उसको सोते हुए उठाना है क्या? अरे नहीं, लड़की अकेली है। बॉस, हम तीनों रूम में लॉक हो गए, अब उस लड़के की जिंदगी लॉक कैसे करेंगे? अबे नहीं यार, मेरा लूथरा हाउस में फंक्शन चल रहा संगीत का, मुझे वहां जाना पहुंचना बहुत जरूरी है, तू समझ नहीं रहा? मेरे से पहले अगर वो औरतों की टोली वहां पहुंच गई ना तो मेरा सारा भांडा टूट जाएगा, मेरा पर्दाफाश कर देंगे वो लोग, तो समझ रहा है? मेरी शादी का बैंड बजे ना बजे, मेरा बैंड जरूर बज जाएगा। ऑप्शन नहीं है, जैसे भी करो, कुछ भी करो, खोलो इसको। बॉस वही तो कर रहे हैं, खुल ही नहीं रहा है। अरे नहीं खुल रहा है तो कोई खिड़की ढूंढो। जल्दी, फास्ट। ओ गॉड, यहाँ तो एक ऑटो भी नहीं है और कोई टैक्सी भी नहीं है। हम चाहे तो चाहे कैसे जाए? यहाँ पे ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। करेंगे क्या? ये गाड़ी किसकी खड़ी है? पर गाड़ी में तो कोई नहीं दिख रहा है। कार की है इसके अंदर। खोलो, कोई रास्ता नहीं है। खोलो इसको। रास्ता है नहीं, बनाओ, समझे? कुछ भी करो, इसको खोलो। नहीं खोल रहा, तोड़ दो इसको। Then let's go. Sit back. हाँ, चल। ओ गॉड, गाड़ी तो मिली, लेकिन ये सामने किसने रख दिया? कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, उसी क्लियर करती हूँ। पर पिताजी अकेले नहीं कर पाएंगे। पिताजी रुकिए, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। खींच इसको, खींच। सुर लगा, दम नहीं है क्या? खींच। लगता है बॉस ये तीनों भाग गई। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई है, दैट मींस वो यही है। चलो चलो चलो, पकड़ो, ढूंढो। Let me do it.
जल्दी चलते हैं हम, चलिए फास्ट। वरुण से बेटर लड़का काव्या के लिए कभी ढूंढ ही नहीं सकते थे। बहुत प्यार करता है इससे, और हमारी काबू ये भी बहुत प्यार करती है वरुण से। लड़का है भी तो इतना अच्छा ना। लेकिन एक बात है, कंप्लेन है भाई। जब भी मैं काव्या से किसी काम के लिए कह दूं या कुछ कह दूं, ये लड़की स्ट्रेट मना कर देती थी कि नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर मैं वरुण को फोन करती हूँ और वरुण से कहती हूँ भाई काव्या को समझा ले, मना ले, ताकि मेरा काम हो जाए। और तुझे पता है, जैसे ही वरुण ऐसे फोन करता था, ये लड़की जो ना करती थी हाँ कर देती थी। मतलब इतना गहरा रिश्ता है इन दोनों का। लेकिन अब मुझे बोनस मिल गया है, क्योंकि मेरे साथ प्रीता भी है, पलकी भी है। तो तीनों एक साथ, वरुण, प्रीता, पलकी, जो काव्या को मना सके। वैसे काव्या, मैं काफी देर से देख रही हूँ, वरुण कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? वो यही है बड़ी माँ, वॉशरूम गए। मेरी मजबूरी है, मुझे काव्या से शादी करनी ही पड़ेगी। पर किस्मत देखो तुम्हारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना, तो तुम सिर्फ मुझ पे अंधा विश्वास करती, और फिर हम दोनों साथ में रहते। मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहता। पर किस्मती देखो तुम्हारी, तुम फेल हो गई। गलत बात। तुम्हें सिर्फ इतना करना था, मुझ पे विश्वास करना था कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, वो सही कर रहा हूँ। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया बेबी, है ना। तो अब मैं तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, मारूंगा नहीं मैं तुमको। मार कैसे सकता हूँ? तुम तो मेरी बेबी हो ना, मेरी डार्लिंग, मेरी जान हो तुम। मार थोड़ी सकता हूँ तुमको। अरे ऐसे मत देखो, पागल हो क्या? अरे तुम उस दिन की बात का बुरा मान के बैठी हो क्या? अरे उस दिन तो मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैं तुम्हें मारने पे उतर आया था। बेबी मेरी तरफ देखो ना, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। अब मेरा गुस्सा चला गया, तो अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जान नहीं लूंगा तुम्हारी। तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? I love you and I will always love you। हिलना डुलना नहीं। तुम तो मेरा नेचर जानती हो ना। नहीं, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा जाने मन, बस तुम्हें मेरे जान से जाना होगा। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इतना धुंधला क्यों लग रहा है? इतना अजीब। ये मुझे किसने बांध दिया? और प्रीता जी भी बंधी हुई है। प्रीता जी, प्रीता जी, हमें किसी भी तरह से यहाँ से निकल के लुच्चा हाउस जाना है। काव्या को हमारी बहुत जरूरत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है हम कैसे जाए यहाँ से। और वो जो आदमी यहाँ आए थे, जो मास्क पहन के रखे थे, वो जो भी है, मुझे शक है कि वो आदमी वरुण का ही है। वरुण ने उसे भेजा है। वो उन गुंडों ने यहाँ से आलिया को उठा के लेके गए, उसे किडनैप कर लिया ताकि हम लोग वरुण की सच्चाई किसी के सामने ना ला पाए। उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। प्रीता जी, अगर आलिया लुच्चा हाउस नहीं पहुंच पाएगी तो फिर वरुण के खिलाफ कुछ करना तो हम तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई हमारी बात मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे। सब कुछ वरुण ने जानबूझ के किया।
जानबूझ के आलिया को किडनैप करवाया, जानबूझ के हमें उनके आदमियों से भगवाया। पिताजी, आई एम श्योर ये मास्टरमाइंड वरुण ही है। बल्कि एक बात बताओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मास्क पहन के लोग आए थे ना, उनमें से एक वरुण ही था। क्या पता उनमें से एक वरुण ही हो। बल्कि भाई कुछ भी करके लूथरा हाउस पहुंचना होगा। ये वरुण तो बहुत चालाक इंसान है। वहां पर पता नहीं क्या चालाकियां कर रहा होगा, क्या बातें कर रहा होगा, क्या बहाने बना रहा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि घर वालों को बेवकूफ बनाकर काव्या को अपने साथ ले जाए। वहां तो सब इतने इनोसेंट है, वो उसके बहाने समझ में नहीं पाएंगे। वो जरूर कुछ ऐसा प्लान कर रहा होगा क्योंकि उसे पता चल गया है कि हमें उसका सच पता है। लेकिन पिताजी, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो हम दोनों को ऐसे बांध के छोड़ कैसे गया। I mean, एक बात तो तय है ना कि हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे ऐसे बंद के नहीं रहेंगे। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और निकल के लूथरा हाउस जाएंगे, फिर उसका सच सबको बता देंगे। ये जानने के बाद भी वो ऐसे भाग के कैसे जा सकता है? I mean, वो अगर चाहता था तो वो हमें किडनैप कर सकता था, हमें मार सकता था, कुछ भी कर सकता था। बल्कि कुछ भी कर सकता था नहीं, कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत चिंता हो रही है आलिया की। वो उन लोगों के हाथ लग गई है। वो पता नहीं उसका क्या हाल कर रहे होंगे, उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे होंगे। अभी वो उसके बाद हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वो यहाँ जरूर आएंगे, हमें भी खत्म करने आएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या करें पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हमें यहाँ से निकलना है एनी कॉस्ट। ये सबसे पहले नहीं रस्सी खोलनी होगी। हाँ, बल्कि जल्दी ट्राई करते हैं इसे खोलने का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो यहाँ आ रहा है हमें मारने। इतनी जल्दी टिकट्स भी हो गई। उधर सच में हुई है या बाद में ये तो नहीं कहोगे मजाक कर रहे हैं? देखो, बुरा मत मानना, लेकिन ये बात मुझे कुछ अटपटी सी लगती है। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब कुछ इतना वियर्ड सा साउंड कर रहा है, मुझे तो कुछ हजम नहीं हो रहा। समथिंग इज नॉट राइट। मुझे भी बड़ी बेचैनी हो रही है। मेरा मन ये सब मानने को तैयार ही नहीं है। दिल मानेगा भी कैसे? वरुण आप सबको बेवकूफ जो बना रहा है, ये बहुत शातिर है। ये सब इसका प्लान है कि काव्या को अपने साथ पता नहीं कहाँ ले जाएगा। ठीक है, आप सबको इतनी ही प्रॉब्लम है तो रखिए अपने काव्या को अपने पास। यहाँ यहाँ मेरा बेटा गिड़गिड़ा रहा है कि काव्या को भेज दीजिए, कि उसकी माँ तकलीफ में है, उसका ध्यान रख लेगी। पर मुझे ताजुब इस बात का हो रहा है कि हम सब समधी हैं और काव्या मेरी होने वाली बहू। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, जैसे हम कोई अजनबी है। एक तरह काव्या और वरुण की शादी होने वाली है, फिर भी आपको तकलीफ है काव्या हमारे साथ जा रही है तो? या मैं ये कहूं, आप सबको वरुण पर शक हो रहा है। अरे नहीं आंटी, रहने दे वरुण, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। चल। नहीं आंटी, आप प्लीज नाराज मत होइए। इन सब की कोई गलती नहीं है, सब बहुत स्ट्रेस में है। और आप ही सोचिए ना, इस वक्त शादी के माहौल में एकदम से अपनी बेटी को घर से बाहर भेजना, वो भी लंदन, कोई भी फैमिली ऐसे ही रिएक्ट करेगी। ये सब बस मेरी फिक्र करते हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए और प्लीज इनसे कुछ मत कहिए, इनकी कोई गलती नहीं है। और आप सभी प्लीज परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। वरुण है ना मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रखेगा। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं सच में बिल्कुल ठीक रहूंगी और मैं सब संभाल लूंगी। हाँ बड़ी माँ।
प्रीता जी, शायद दरवाजे के बाहर कोई है। हाँ, मैंने सुना। किसी की तो आवाज हुई है। हाँ प्रीता जी, कोई तो आ रहा है और आई एम श्योर कि वरुण ने भेजा है हम दोनों के लिए। अब क्या करें? कुछ भी करके हमें खोलना है। कैसे रस्सी खोलेंगे? एड्रेस तो यही घर का था। खोल दरवाजा। ये दोनों कहाँ गए? यही तो बंधे हुए थे। लगता है दोनों भाग गई है, लेकिन बंद कमरे से कैसे भाग सकती है? भागे नहीं है, यही कहीं छुपे हुए। चल ढूंढे। उधर देख। पता नहीं वहां वरुण क्या कर रहा होगा। कुछ भी हो जाए बल्कि, लेकिन हम काव्या को उस वरुण के चंगुल में तो बिल्कुल नहीं फंसने दे सकते। लेकिन प्रीता जी, आपको क्या लगता है? I mean, वरुण के लोग ने आलिया को कहाँ ले गए होंगे? मैं अब भी गाड़ी की डिक्की में हूँ। मेरे आदमी है ना, तुम्हें किसी सुनसान जगह पे लेके जाएंगे तुमको, और फिर मैं भी आऊंगा तुमसे कुछ दिनों बाद मिलने के लिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। वरुण ने मुझे कितने धोखे दिए हैं। इस बार भी कैसे विश्वास कर लूं कि वो मुझे नहीं मारेगा। जो कहा है वही करेगा। ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बॉस ने कहा था कि इसे किसी सुनसान जगह ले जाकर मार देना, पर यहाँ तो हर जगह कोई ना कोई है। तो ये लोग मुझे मार देंगे? मतलब वरुण ने मुझे झूठ बोला, मुझे फिर धोखा दिया। एक काम कर, कार को हाईवे 56 की तरफ मोड़ ले। वहां से 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी फैक्ट्री है जो बहुत टाइम से बंद पड़ी है। वहां ले जाके उसे मार देते हैं। किसी को पता भी नहीं लगेगा। क्या बोलता है? वहीं मार के फेंक देंगे इसको। ठीक है, चल स्पीड ले गाड़ी। आप लोग चलिए अंदर, हम सब बताते हैं। राजवीर, वरुण के हाथ पकड़ के इसे अंदर लेकर आओ। ये कहीं भागना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सही नहीं है, हाथ छोड़ो मेरा। चलो अंदर चलो। ए वरुण, बस होशियारी मत करना। चलो घर के अंदर, बात करनी है तुमसे। मुझसे हाथ छुड़ाना इतना आसान नहीं। अंदर चलो। चलो। रोमा जी, साफ साफ बताइए कि वरुण ने क्या किया है। ये प्रीता और पलकी क्या बात कर रही थी? देखिए, जो भी है ना, जो भी किया है वरुण ने, मुझे अभी बता दीजिए, शायद मैं हेल्प कर पाऊं। दीदी जी, मुझे पता है बहुत सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचती। बस एक बार मदद कर दीजिए, अंदर जाके वरुण की, प्लीज। ये एहसान हम आपका कभी नहीं भूलेंगे। जरूर कोई ना कोई काम आएंगे आपके फ्यूचर में। प्लीज दीदी जी, प्लीज। पहले मुझे ये बताइए कि वरुण ने किया क्या है। वरुण ने काव्या को धोखा दिया है।
बहुत बड़ा धोखा दिया है। हाँ काव्या, हाँ काव्या, हाँ काव्या, वरुण शादीशुदा। और जिसके साथ इसकी शादी हुई है, आई मीन इसकी पत्नी, उसका नाम है आलिया। गॉड, ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं। मैं क्या करूं? ये लड़के, आज छोड़ूंगा नहीं इसे, काट डालूंगा। दूर, यही कहीं होगी, बचनी नहीं चाहिए आज। पलकी, बेटा तुम समझ भी रही हो तुम क्या बोल रही हो? पलकी तुम जानती हो ना तुम क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ करण सर, ये शादीशुदा है और इसकी वाइफ का नाम है आलिया। कौन क्या नाम लिया? क्या आलिया? अब ये आलिया कौन है? हाँ, कौन है आलिया? मैंने तो इसका नाम पहले कभी भी नहीं सुना। बल्कि क्या कर रही हो तुम? ये इतना झूठ क्यों बोल रही हो सकता है मैंने तुम्हें गुस्से में कभी कुछ बोल दिया हो, बदतमीजी से बात कर ली हो। तो अगर उस टाइम मैंने तुम्हें सॉरी नहीं बोला था ना, चलो मैं अब तुम्हें सॉरी बोल देता हूँ, बट प्लीज प्लीज मेरी शादी मत तोड़वाओ, मेरी शादी मत खराब करो। इधर आ बच्चे प्लीज। रियली बुआ, मेरी होने वाली बीवी मेरे साथ अगर खड़ी है तो इतनी प्रॉब्लम? इतने सारे लोगों के बीच में किडनैप थोड़ी कर लूंगा मैं उसे। किडनैप? तुम्हारी ये बातें ना मुझे समझ नहीं आ रही। तुम कोई किडनैपिंग मास्टर हो क्या? तुम्हारे आसपास ही सारी किडनैपिंग्स की बातें हो रही है, किडनैपिंग हो रही है। तुमने अपने डैड की कहानी सुनाई जो मुझे बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगी, पूरी की पूरी फेक साउंड कर रही है। So let me warn you, Mr. Varun Gill. जो कुछ भी कह रहे हो ना, सोच समझ के कहना। याद है ना मैंने क्या कहा था? तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। शौर्य, ऐसा कुछ नहीं है यार। ऐसा ही है वरुण। और तुम ना ये झूठ बोलना बंद करो। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा असली चेहरा यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सो प्लीज झूठ बोलना बंद करो, ये फेक एक्टिंग करना बंद करो, और फॉर गॉड सेक सबको यहाँ धोखा देना बंद करो।
मैंने रोमा जी की सारी बातें सुनी और इनसे बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि राजवीर की मासी को एक्चुअली वरुण से प्रॉब्लम है, वो इसे लाइक नहीं करती। वो इसे बदनाम करना चाहती है, इसकी इमेज स्पॉइल करना चाहती है, इसकी शादी तोड़वाना चाहती है काव्या के साथ, इसलिए वो ये सब बोल रही है। काव्या को नहीं लगता कि वरुण ऐसा कर सकता है, और करण, तुम्हें, मॉम, डैड, दादी, हम सबको भी तो यही लगता है ना कि वरुण एक अच्छा लड़का है, राइट? देखिए दीदी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वरुण अच्छा लड़का नहीं है, पर निधि, काव्या दूसरा हाउस की जान है, हमारा बच्चा है, कैसे इसकी शादी इससे कर दे जबकि इतना बड़ा डाउट क्रिएट हो गया। और सबसे बड़ी बात निधि, अगर पलकी और राजवीर की मासी कुछ कह रहे हैं अबाउट वरुण, तो कुछ तो सोच समझ के कह रहे होंगे ना। क्या पता इन्हें कुछ ऐसा बताओ वरुण के बारे में जो हमें नहीं पता। We cannot risk it. कृतिका बिल्कुल सही कह रही है। काव्या इस घर की बेटी है, हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं और सवाल काव्या की लाइफ का है। एक शादीशुदा आदमी के साथ हम काव्या की शादी नहीं कर सकते। लड़की की शादी जब तय होती है ना, तो लड़के के खानदान की छानबीन की जाती है। शायद हमने वो नहीं की। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है वरुण। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम सबके दिल में तुमको लेके डाउट्स है तो क्लियर करने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, वैसे मोहन ने, काव्या मेरे जिगर का टुकड़ा है, और वैसे भी जो एक बेटी होती है ना, वो घर की लाज होती है, बाप के सर का ताज होती है। तुम पे शक तो है, अब जब शक है तो तहकीकात भी की जाएगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। डर किस बात का है वैसे तुम्हें? एक बात तो बताओ, अगर तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा दिल साफ है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सच कहना, तुम्हारे दिल में कोई चोर तो नहीं? मैं समझ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, और आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर मैं गलत नहीं हूँ सर, और जब कोई गलत नहीं होता है ना, और उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो उसे बुरा लगता है। जैसे मुझे लग रहा है इस टाइम बुरा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर इतने गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आई एम वेरी हर्ट। ये तो इतना अजीब लग रहा है सर कि मेरे साथ ऐसी सब बातें कर रहे हैं। क्यों अजीब लग रहा है? नहीं, आप गलत नहीं हो ना। अगर आप गलत नहीं हो तो हम सब आपके साथ हैं, और बहुत अच्छा हुआ कि ये बातें अभी सामने आ गई। खबरदार वरुण, जो अपनी गंदी जुबान से पलकी और राजवीर का नाम भी लिया तो। इतनी बदतमीजी से बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अभी तो मैंने एक थप्पड़ मारा है ना, एक बार और तुमने बदतमीजी दिखाई इनकी तरफ तो 1000 ऐसे थप्पड़ मारूंगी तुम्हारे मुंह पे। वरुण, तुम ना अपनी गंदगी छुपाने के लिए दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे हो। वरुण, पलकी बिल्कुल सही कह रही है। अब मेरी भी एक बात सुन लो। लड़की की इज्जत पे उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो उंगली उठाता है ना, सबसे गलत वही होता है, वो भी पलकी जैसी लड़की की इज्जत पर।
और क्या कहा तुमने कि पलकी मुझ जैसे गरीब के साथ, अमीरों के एम्प्लॉय के साथ है? ये अमीर गरीब की बात तुम कर रहे हो, समझे ना? और अगर मैं कहूँ ये बात तो तुम लूथरा फैमिली के पास आए इसलिए क्योंकि लूथरा फैमिली तुमसे ज्यादा अमीर है और तुम यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए आए हो। काव्या ने तुमसे कुछ कहा ऐसा कभी? पलकी ने ऐसा कुछ कहा? नहीं ना, पलकी आज की लड़की है। कुछ सही साबित करने के लिए पलकी को ना पैसों की जरूरत है ना किसी और की। ये बात कान खोल के सुन लो। लेकिन नहीं, पलकी तो तुम पे डोरे डाल रही है। तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है ना पलकी, है ना? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। पता नहीं ये बातें सुन के मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। और मैं इसकी बातों में आ गई। मैंने इससे शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक तब था जब मैंने इसे काव्या की मेहंदी में देखा, काव्या के साथ। I was so shocked. मुझे लगा कि ये मुझसे शादी करने के बाद काव्या से शादी कैसे कर सकता है। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की, मैंने इससे कहा कि मैं काव्या को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी, तो इसने मेरे सर पे वार किया, मुझे बेहोश कर दिया। और फिर जब मुझे होश आया तो इसने मुझे बहुत प्यार से मैनिपुलेट किया, बहुत प्यारी कहानी सुनाई और मैं इसकी बातों में आ गई। मैं हर बार इसकी बातों में आकर इस पर विश्वास करने लगी। उस दिन जब मैंने काव्या को एक बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस कराते हुए देखा, उसकी हेल्प करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये एक अजनबी की हेल्प कर रही है। कितनी प्यारी लड़की है, लेकिन मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ? मैं इसको धोखा दे रही हूँ। वरुण के साथ मिलकर मैं काव्या को धोखा दे रही थी और मेरे दिल ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैं काव्या को वरुण का सारा सच बता दूंगी।